नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक कंसेप्ट किए थे और इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसके 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में दिया है पहला बिंदु 2 और 3 और दूसरा बिंदु है 4 और 1। इसके लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र हमने पिछले वीडियो के अंदर बेसिक कंसेप्ट में किया था कि दो पॉइंटों के बीच की दूरी जिसके निर्देशांक x1, y1 और x2 और y2 है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 के स्क्वायर सारे का अंडररूट, इस फार्मूले से हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली थी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट है, एक पॉइंट जिसके निर्देशांक 2 और 3 है, दूसरा पॉइंट b मान लेते हैं, उसके निर्देशांक है 4 और 1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम इस दूरी सूत्र से निकालेंगे। हमारे पास x1 2 है, y1 3 है, x2 4 है और y2 1 है। तो x2 माइनस में x1 4 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 3 का स्क्वायर सारे का अंडररूट। अब 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बच गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 बच गए, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 प्लस 4 का अंडररूट, 4 और 4 8 का रूट, 8 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 2 वर्गमूल 2। तो ए और बी यानी कि दिए गए दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी आ गई हमारी 2 वर्गमूल 2। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट दिया है -5 और 7, इसका नाम ए रखे हमने, और बी पॉइंट है जिसके निर्देशांक का -1 और 3। इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी हम निकालेंगे ए बी सूत्र से, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडररूट। तो हमारे पास x1 -5, y1 7, x2 -1 और y2 3। x2 माइनस में x1 -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 7 का होल स्क्वायर सभी का रूट। अब -1 यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, -1 में प्लस के 5 माइनस प्लस के 4 बच गए, प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब 3 में से 7 घटाएंगे, माइनस के 4 बच गए, -4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर फिर 16 प्लस 16 का अंडररूट यानी कि 32। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 16 गुणा 2 का अंडररूट। 16 का वर्गमूल 4 हो गया और 2 का रूट पूरा नहीं निकलता, इसलिए 4 वर्गमूल 2। भाग नंबर 3 में दिए हमारे पास पॉइंट ए और बी, दूसरा पॉइंट -a और -b। इसे हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट है ए और बी और दूसरा पॉइंट बी है वो है -a और -b। अब दूरी सूत्र से निकालेंगे, फार्मूला वही रहेगा, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर का अंडररूट। x2 -a है और x1 a है, तो -a माइनस में a का स्क्वायर प्लस -b माइनस में b का स्क्वायर सारे का रूट। अब -a 2 बार हो गया, -2a का स्क्वायर और -b और -b भी 2 बार हो गया, -2b का स्क्वायर सारे का रूट। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर सारे का रूट। अब हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का रूट। अब 4 का वर्गमूल 2 आ गया हमारे पास और बाकी बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि बिंदुओं 0 0, अब 0 0 निर्देशांक किसके होते हैं? मूल बिंदु के। 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इन दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालनी है। आगे क्या कहा इसने? क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों के ए और बी के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। अब 7.2 अनुच्छेद 7.2, अब 7.2 अनुच्छेद अपने पास ये है और इस अनुच्छेद में क्या दिया है कि एक तो शहर ए है और दूसरा शहर बी है। शहर ए के निर्देशांक 0 0 और शहर बी के निर्देशांक है 36 और 15। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 36 किलोमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ बी तक की दूरी 15 किलोमीटर। हमें शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी निकालनी है। शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी अपने को निकालनी है। पहले हम क्या करेंगे कि भाग नंबर 1 में ये पूछा था कि 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी निकालो। हमने 0 0 को पॉइंट ए नाम दिया है और 36 और 15 को पॉइंट बी नाम दिया है। अब दूरी सूत्र से पी और क्यू, 0 0 को पॉइंट पी और 36 और 15 को नाम दिया है क्यू से। पी और क्यू दो पॉइंटों के बीच की दूरी निकालेंगे। फार्मूला x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर का अंडर। अब x1 हमारे पास 0 है, y1 भी 0 है, x2 36 है और y2 15 है। तो 36 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस में भी 0 का स्क्वायर, सारे का रूट, सारे का अंडर। 36 में से 0 घटाएंगे, 36 बच गया, 36 का स्क्वायर 36 गुणा 36 1296 प्लस 15 में से 0 घटाएंगे तो 15 बच गया, 15 का स्क्वायर 15 गुणा 15 225, 225 का अंडर। 1296 प्लस 225 1521, 1521 का वर्गमूल आता है हमारा 39। अब देखो कि ये तो हमारी दो पॉइंट पी और क्यू के बीच की दूरी थी और यही पॉइंट शहर ए और बी के नाम से दर्शाया गया है। शहर ए के निर्देशांक 0 0, शहर बी के निर्देशांक 36 और 15। तो ए और बी के बीच की दूरी भी हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। निर्देशांक सेम है, इसका मतलब दूरी भी सेम आएगी 39 किलोमीटर। तो अतः शहर ए और बी के बीच की दूरी भी 39 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 और 5, दूसरा बिंदु 2 और 3 और तीसरा बिंदु है -2 और -11 संरेखी है। संरेखी का मतलब एक ही लाइन के अंदर, एक ही रेखा में। अब संरेखी कब होते हैं दो बिंदु? जब हम दो रेखाखंडों की लंबाई का जोड़ अगर हम करेंगे वो तीसरा रेखाखंड की लंबाई के बराबर हो, तब तो तीनों बिंदु संरेखी है, वरना तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। हम क्या करेंगे कि दो बिंदु, पहला बिंदु ए दिया है जिसके निर्देशांक 1 और 5 है, दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक 2 और 3 है। हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से। 2 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 5 का स्क्वायर का अंडर। 2 में से 1 निकालेंगे, 1 बच गया, 1 का स्क्वायर। 3 में से 5 घटाएंगे तो -2, -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसका रूट 4 और 1 5, 5 का रूट। ए और बी के बीच की दूरी निकल गई हमारी रूट 5। इसी प्रकार बी और सी की दूरी निकालेंगे। -2 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस में 3 का स्क्वायर, सारी का रूट। अब -2 और -2 -4 का स्क्वायर, -11 माइनस में 3 यानी कि -14 का स्क्वायर, सारी का रूट। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार माइनस का स्क्वायर प्लस और 14 का स्क्वायर, 14 गुणा 14 196, सारे का रूट। अब 16 प्लस में 196 212, 212 का रूट। 212 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 53,
212 को क्या लिखेंगे, 4 गुणा 53 का रूट। 4 का रूट 2 होता है और 53 का रूट पूरा नहीं निकलता, इसलिए रूट 53। तो 2√53। अब ए और बी के बीच की दूरी निकाली थी, बी और सी के बीच की दूरी निकाली थी, अब निकालेंगे हम ए और सी के बीच की दूरी। अब ए के निर्देशांक 1 और 5 और सी के निर्देशांक -2 और 11। तो -2 माइनस में 1 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस में 5 का स्क्वायर। तो -2 माइनस में 1 -3 का स्क्वायर, -11 -5 -16 का स्क्वायर सारे का रूट, और -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और -16 का स्क्वायर यानी कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस 16 का स्क्वायर, 16 गुणा 16 256, 256 प्लस 9 265 का अंडरूट। अब देखो कि हमने तीनों दूरियां निकाली, तीनों दूरियां अलग अलग है। अब अगर हम दो दूरियां वर्गमूल 5 और दूसरी दूरी थी 2 वर्गमूल 53 और तीसरी दूरी थी 265 वर्गमूल, 265 का वर्गमूल। अगर इन तीनों दूरियों में से कोई दो दूरी आपस में अगर जोड़े तीसरी के बराबर हो, तब तो हमारे तीनों बिंदु सहरेखी हैं। और तीनों दूरियों में से कोई दो दूरी का जोड़ तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब बिंदु सहरेखी नहीं है। तो समीकरण 1, 2 और 3 से ये स्पष्ट है कि किन्हीं दो रेखाखंडों का योग तीसरे रेखाखंड के समान नहीं है। इसलिए अतः बिंदु 1 और 5, 2 और 3 और -2 और 11 सहरेखी नहीं है। यानी कि दो रेखाखंडों की लंबाई का जोड़ तीसरे रेखाखंड की लंबाई के बराबर नहीं है, इसलिए बिंदु सहरेखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु -5 -2, 6 और 4, 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो इसी प्रकार वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे हम। दो रेखाखंडों कोई दो रेखाखंडों की लंबाई अगर बराबर है, तो हमारे जो दिए गए बिंदु है एक समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु है, निर्देशांक है, वरना नहीं है। बिंदु ए दिया है जिसके निर्देशांक 5 और -2, बिंदु बी जिसके निर्देशांक 6 और 4, और बिंदु सी जिसके निर्देशांक 7 और -2। अब दूरी सूत्र से x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। अब ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो x2 हमारे पास 6 है, x1 5 है, तो 6 माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस y2 4 है और y1 -2 है, तो 4 माइनस -2 का स्क्वायर सारे का अंडरूट। 6 में से 5 निकालेंगे, 1 बच गया, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस के 2 हो गया, 4 और 2 6 का स्क्वायर सारे का रूट। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37, रूट 37 आ गया। इसी प्रकार बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर। अब 7 माइनस 6, 7 में से 6 निकालेंगे, 1 का स्क्वायर, -2 माइनस 4 तो माइनस के 6 माइनस 6 का स्क्वायर सारे का रूट। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और -6 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37 का रूट। अब यहाँ हमारे पास बी और सी के बीच की दूरी भी अंडरूट 37 आया है। अब ए और सी के बीच की दूरी भी हम चेक कर लेते हैं। ए के निर्देशांक, ए और सी के निर्देशांक दिए 5 और -2, और सी के हैं 7 और -2। अब 7 माइनस में 5 का स्क्वायर -2 माइनस -2 का स्क्वायर। अब 7 माइनस में 5 का स्क्वायर, 7 में से 5 निकालेंगे, 2 बच गया, 2 का स्क्वायर, -2 माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, -2 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, माइनस के 2 और प्लस के 2 0, 0 का स्क्वायर तो 0। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 का अंडरूट होता है 2। अब समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 1 में ए और बी के बीच की दूरी वर्गमूल 37, बी और सी के बीच की दूरी वर्गमूल 37, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर है। इसका मतलब ए बी किसके बराबर हुआ? बी सी के। ए बी बराबर बी सी। अतः बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7 और -2 एक समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी कि दो रेखाखंडों की लंबाई बराबर है, जिसमें ए बी बराबर बी सी है। अब दो रेखाखंड की लंबाई बराबर है तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, और जो निर्देशांक दिए गए हैं वो एक समद्वि बाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। 4 मित्र हैं, एक मित्र ए है यहाँ बैठा है, बी मित्र जो इस बिंदु पे बैठा है, सी है बिंदु सी पर बैठा है, और मित्र डी है वो इस बिंदु पर बैठा है। चौथा बिंदु है, चौथा मित्र जो बिंदु डी पर बैठा है, जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। अब देखो कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चंपा चमेली से पूछती है कि आप ये नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। अब देखो चंपा चमेली से पूछती है कि ये चारों बिंदु अगर हम मिला दें तो क्या एक वर्ग बन जाता है? वर्ग नहीं है। तो चंपा इस बात से, चमेली इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि चमेली दूरी सूत्र का प्रयोग करके सही जांच करके फिर बताएगी कि ये वर्ग है या नहीं है। अब आकृति के अनुसार पहला पॉइंट ए था, उसके निर्देशांक 3 और 4 है। आकृति के अनुसार अब देखो इसके निर्देशांक, अब एक्स एक्सिस पे यहाँ 3 है और इधर वाई एक्सिस पे 4 है, तो ए के निर्देशांक 3 और 4। इसी प्रकार बी के निर्देशांक एक्स एक्सिस पे पॉइंट 6 पे लाइन पे है और वाई पे कितना है? 7 पे है, तो बी के निर्देशांक 6 और 7। इसी प्रकार सी के निर्देशांक यहाँ से देखो 9 है और इधर से देखो 4 है, तो 9 और 4। और डी के निर्देशांक इस लाइन में देखो यहाँ 6 है और इधर लाइन में देखो 1 है, 6 और 1। तो यानी कि आकृति के अनुसार अपने पास जो निर्देशांक आए थे, ए के 3 और 4, बी के 6 और 7 और सी के 9 और 4 और डी के 6 और 1। हम क्या करेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और दूरी सूत्र x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर का अंडर इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब ए और बी के बीच की दूरी अगर हम निकालेंगे तो 6 माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस में 4 का स्क्वायर, इसका अंडर। 6 में से 3 निकालेंगे, 3 बच गया, 3 का स्क्वायर। 7 में से 4 निकालेंगे, यहाँ भी 3 बच गया, तो प्लस 3 का स्क्वायर, इसका अंडर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, इसका अंडर। अब 9 अपने पास 2 बार हो गया, 9 गुणा 9, इसका अंडर। 9 का वर्गमूल 3 आ गया और 2 का पूरा नहीं निकलता, इसलिए 3 वर्गमूल 2। किसकी दूरी निकली है? ए और बी के बीच की दूरी निकली है 3 वर्गमूल 2। अब हम किसकी दूरी निकालेंगे? बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी और सी के बीच की दूरी भी बी के निर्देशांक के अनुसार बी और सी की दूरी 9 माइनस में 6 का स्क्वायर और 4 माइनस में 7 का स्क्वायर का अंडर। अब 6 माइनस में 6 का स्क्वायर कैसे कर दिया हमने? देखो बी के निर्देशांक क्या है? 6 और 7 है और सी के निर्देशांक 9 और 4, तो 9 माइनस में 6 का स्क्वायर और 4 माइनस में 7 का स्क्वायर, इसका अंडर। ये किया हमने, 9 माइनस में 6 का स्क्वायर और 4 माइनस में 7 का स्क्वायर का अंडर। 9 में से 6 निकालेंगे, 3 बच गया, 3 का स्क्वायर, और 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 बच गया, -3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया और माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ भी 9 हो गया, सारी का वर्गमूल। 9 2 बार है तो 9 गुणा 9 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल 3 है और 2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, इसलिए 3 वर्गमूल 2। बी और सी के बीच की दूरी 3 वर्गमूल 2। अब निकालेंगे सी और डी के बीच की दूरी।
सी के निर्देशांक देखो 9 और 4 हैं और डी के निर्देशांक 6 और 1 है। अब सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो 6 माइनस में 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 4 का स्क्वायर। सी और डी की दूरी के अंदर देखो 6 माइनस में 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 4 का स्क्वायर का वर्गमूल। 6 में से 9 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर और 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 9 और इधर भी माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी 9 है। सारी का वर्गमूल 9 + 9 या फिर हम लिख सकते हैं 9 × 2। 9 × 2, 9 2 बार है ना, तो 9 × 2 इसका वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2। 2 का पूरा नहीं निकलता इसलिए वर्गमूल 2, तो 3 वर्गमूल 2। ये दूरी थी हमारी सी और डी के बीच की। अब दूरी निकालेंगे डी और ए के बीच की। डी के निर्देशांक हैं 6 और 1 और ए के निर्देशांक अपने पास है 4 और 3। 4 और 3। डी और ए के बीच की दूरी कैसे निकलेगी फिर? 3 माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 1 का स्क्वायर का अंडर। 3 में से 6 घटाएं -3 का स्क्वायर, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर भी 9, यानी कि सारी का वर्गमूल 9 2 बार हो गया, 9 × 2 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 हो गया और साथ में वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल भी यही निकल गया। अब देखो कि ए बी के बीच की दूरी भी हमारी 3 वर्गमूल 2 आया था। ए बी के बीच की दूरी हमारा 3 वर्गमूल 2 आया था और बी सी के बीच की दूरी भी 3 वर्गमूल 2 और सी डी के बीच की दूरी 3 वर्गमूल 2 और ए डी के बीच की दूरी भी 3 वर्गमूल 2, यानी कि चारों रेखाखंडों की जो लंबाई है वो बराबर निकली है, चारों दूरियां समान आई है। अब हम इसको वर्ग, चारों भुजाएं तो समान होगी, अब इसको वर्ग तब कहेंगे तो इसका विकर्ण भी चेक करेंगे कि विकर्ण इनके दोनों के बराबर है या नहीं है। अब विकर्ण AC निकालेंगे, विकर्ण AC निकालेंगे। अब ए के निर्देशांक, अब देखो ए के निर्देशांक 4 और 3 और सी के निर्देशांक 9 और 4, तो 9 माइनस में 3 का स्क्वायर और 4 माइनस में 4 का स्क्वायर का वर्गमूल। अब चेक करते हैं, 9 माइनस में 3 का स्क्वायर और 4 माइनस में 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 निकालेंगे 6 बच गया, 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर, सारी का अंडर। 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, इसका अंडर। 36 में से 0 निकालेंगे 36 बच गया, 36 का वर्गमूल 6 आ गया। अब विकर्ण AC की लंबाई कितनी आ गई, दूरी कितनी आ गई, 6 आ गई। अब विकर्ण BD निकालेंगे, B और D के बीच की दूरी। अब देखो कि B के निर्देशांक 6 और 9 है और D के निर्देशांक 6 और 1 है। अब यहाँ x1 6 है, y1 7 है, x2 6 है और y2 कितनी है हमारे पास, 1 है। तो 6 माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 7 का स्क्वायर, सारी का वर्गमूल। ये दूरी क्या निकलेगी हमारी, B और D के बीच की दूरी निकलेगी। B और D के बीच की दूरी 6 माइनस में 6 का स्क्वायर, 1 माइनस में 7 का स्क्वायर, सारे का वर्गमूल। 6 में से 6 गया, 0 का स्क्वायर हो गया और 1 में से 7 घटाएंगे -6 का स्क्वायर हो गया। 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, सारे का वर्गमूल। 0 प्लस में 36 का वर्गमूल, यानी कि 36 का वर्गमूल हो गया। 36 का वर्गमूल कितना आता है, 6। अब हमारा जो विकर्ण था AC और BD, इन दोनों की दूरियां भी बराबर आई है, दोनों की दूरियां 6 आई है। अब समीकरण 1 2 3 4 5 और 6 से AB के बीच की दूरी किसके बराबर है, BC के, वो बराबर है CD के और बराबर है DA की, यानी कि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर आ गई और तथा विकर्ण AC और BD ये भी आपस में बराबर आ गए। तो अतः बिंदु ABC और D एक वर्ग है। तो ABCD क्या बन गया, अगर चारों बिंदुओं को मिलाएं ABC और D को तो एक ABCD हमारा एक वर्ग बन जाता है। इसलिए चंपा सही है, चंपा सही कहती है कि एक वर्ग है। और चमेली ने, चंपा सही कहती है कि एक हमारा वर्गमूल है। और चमेली ने क्या किया कि इस दूरी सूत्र से चारों पॉइंटों के बीच की दूरी निकाल के फिर चेक करके फिर बताया कि ये वर्ग नहीं है। ठीक है, चंपा सही थी। अब क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताएं तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी बताएं। अब देखो अपने पास 3 भाग है, 1, 2 और 3। तीनों भागों में 4-4 पॉइंट दे रखे हैं। इन चारों पॉइंटों के हम आपस में दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरियां निकालेंगे और दूरियां चेक करके बताएंगे कि ये चतुर्भुज है, ये किस टाइप का चतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, या कोई वर्ग है या आयत है। अब पहले भाग में क्या दिया है कि निर्देशांक दिए हैं, बिंदु दिए हैं। उस बिंदु को हमने क्या मान लिया, ए पॉइंट पर दिया है -1 और -2, पॉइंट बी पर दिया है 1 और 0 और पॉइंट सी पर दिया -1 और 2 और पॉइंट डी को हमने क्या माना है, इसके निर्देशांक का -3 और 0। हम दूरी सूत्र से ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। 1 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर सारे का रूट। अब यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर। इधर भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बच गया, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यहाँ 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 बार हो गया, 4 गुणा 4 सारे का वर्गमूल। अब 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, इसलिए 2 वर्गमूल 2। ए और बी के बीच की दूरी 2 वर्गमूल 2। इसी प्रकार बी और सी के बीच की दूरी 1 -1 का स्क्वायर। बी और सी के बीच की दूरी पूछा था, -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 0 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 1 माइनस का 1 -1 -2 का स्क्वायर हो गया, 2 में से 0 घटाएंगे तो ये 2 बच गया, 2 का स्क्वायर सारे का रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 सारे का रूट। 4 2 बार आ गया अपने पास, 4 + 4, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2। इसका रूट 4 का वर्गमूल 2 और रूट 2, यानी कि बी और सी के बीच की दूरी आ गई अपने पास 2 वर्गमूल 2। इसी प्रकार सी और डी के बीच की दूरी -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, यानी कि -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर सारे का रूट। यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 में से 1 निकालेंगे तो -2 बच गया, -2 का स्क्वायर। यहाँ 0 -2 तो -2 बच गया, -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये भी 4, इसका रूट 4 कितनी बार हो गया, 2 बार, 4 वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2 और वर्गमूल 2। तो इसका सी और डी के बीच की दूरी क्या आई, 2 वर्गमूल 2। अब हम दूरी निकालेंगे ए और डी के बीच की दूरी। ए के निर्देशांक का -1 और -2 और डी के निर्देशांक है -3 और 0। अब -3 में से घटाएंगे माइनस का 1 और 0 में से घटाएंगे -2। -1 में से घटाया हमने -3 का स्क्वायर, डी और ए के बीच की दूरी प्लस -2 में से 0 घटाया, इसका स्क्वायर सारे का रूट, माइनस और माइनस प्लस, तो -1 प्लस के 3, तो बच गया हमारे पास प्लस के 2, प्लस के 2 का स्क्वायर हो गया, और 2 में से 0 घटाई तो -2 बच गया, -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर, माइनस सारे का रूट, 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 2 का स्क्वायर 4 सारे का रूट। इसको हमने लिखा 4 गुणा 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 होता है और वर्गमूल 2 न्यू का न्यू। अब देखो कि हमने चेक किया कि ए और बी के बीच की दूरी 2 वर्गमूल 2, बी और सी के बीच की दूरी 2 वर्गमूल 2, सी और डी के बीच की दूरी 2 वर्गमूल 2 और डी और ए के बीच की दूरी 2 वर्गमूल 2, यानी कि चारों रेखाखंडों की लंबाई 2 वर्गमूल 2। अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजाएं बराबर है। अब हम इसके विकर्ण चेक करेंगे, क्या ये विकर्ण भी बराबर है। ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए के निर्देशांक -1 और -2 और सी के निर्देशांक -1 और 2। अब -1 में से घटाएंगे -1 और 2 में से घटाएंगे -2। तो विकर्ण AC -1 -1 का स्क्वायर प्लस
2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर सारी का रूट, माइनस और माइनस प्लस, एक में से एक निकालेंगे 0 बच गया, 0 का स्क्वायर। और यहाँ भी माइनस और माइनस प्लस, 2 में से 2 प्लस 2, यहाँ तो प्लस हो गया था, ये माइनस के साथ कट गया, 0 हो गया। यहाँ 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर सारे का रूट, 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया। अब 4 का स्क्वायर 16, 16 का रूट कितना हो गया 4। इसी प्रकार बी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी और डी, बी के निर्देशांक है 1 और 0 और डी के निर्देशांक -3 और 0। -3 में a घटाएंगे और 0 में से 0 घटाएंगे। अब देखो बी और डी, -3 में से a घटाया -3 और -1 -4 का स्क्वायर, 0 में से 0 घटाएंगे, 0 का स्क्वायर 0 हो गया सारे का वर्गमूल, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल 4। अब देखो विकर्ण ए सी और बी डी भी दोनों बराबर हैं। ए सी की लंबाई यानी कि इसकी दूरी 4 आयत था और बी डी की दूरी भी 4 आयत था, तो ए सी बराबर बी डी। क्योंकि चतुर्भुज की सभी भुजाएं, अब सभी भुजाएं ए बराबर बी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये चारों भुजाएं समान हैं और दोनों विकर्ण ये भी समान है, तो इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था जिसके अंदर चंपा चमेली वाला क्वेश्चन नंबर 5 था ना, उसके अंदर भी हमने ये मेथड से किया था, चारों भुजाएं निकाली थी, विकर्ण निकाला था, वो भी एक वर्ग था। इसी प्रकार इसी के अंदर भी चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर हैं। तो ये पार्ट क्या कहता है कि ये जो पॉइंट है ये एक वर्ग के निर्देशांक हैं। अब दूसरा भाग में -3, 5, 3 और 1, 0 और 3, -1 और -4 ये निर्देशांक दिए गए हैं। इसको भी चेक करते हैं। मान लेते हैं दूरी जो पॉइंट निर्देशांक दिए ए -3 और 5, बी किसका नाम दिया 3 और 1 को, और निर्देशांक 0 और 3 इसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया। और दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट हमारे पास है -1 और 4, -1 और 4, देखो -1 और 4, ये इसको हमने डी नाम दिया। अब हम इसी दूरी सूत्र से ए और बी की दूरी निकालेंगे। 3 -3 का स्क्वायर प्लस 1 -5 का स्क्वायर। अब ये माइनस और माइनस प्लस, तो 3 और 3 कितने हो गए 6 का स्क्वायर। अब इसके ऊपर रूट, सभी के ऊपर रूट था, 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर सभी का रूट। अब 6 का स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16, सबका वर्गमूल। 36 में 16 जोड़ेंगे तो 52 हो गया, 52 का रूट। और 52 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 13, 4 गुणा 13, 13 चौके 52, इसका अंडरूट। 4 का अंडरूट 2 होता है और 13 का रूट पूरा नहीं निकलता, इसलिए 2 अंडरूट 13। ए और बी के बीच की दूरी आ गई 2 अंडरूट 13। फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी के निर्देशांक हैं 3 और 1 और सी के निर्देशांक है 0 और 3। बी और सी के बीच की दूरी 0 माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 1 का स्क्वायर सारे का रूट। अब 0 में से 3 घटाएंगे 3 बच गया, माइनस के 3 बच गया, -3 का स्क्वायर, और 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बच गया। अब 2 का स्क्वायर सारे का रूट। अब माइनस का स्क्वायर फिर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 सारे का रूट। 13 और 4 9 और 4 13, 13 का वर्गमूल। तो बी और सी के बीच की दूरी आ गई हमारा वर्गमूल 13। अब चेक करते हैं सी और डी के बीच की दूरी। सी के निर्देशांक 0 और 3 और डी के निर्देशांक -1 और -4, सी और डी के बीच की दूरी। अब देखो हम कैसे निकालेंगे ये कि -1 में से 0 घटाएंगे इसका स्क्वायर और -4 में से 3 घटाएंगे इसका स्क्वायर सारे का रूट। -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 बच गया, -1 का स्क्वायर प्लस -4 में से 3 घटाएंगे तो -4 और -3 -7 का स्क्वायर सारे का रूट। माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, इधर -7 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, और 7 का स्क्वायर 49, 7 गुणा 7 49 सारे का रूट।
49 और 1 50, 50 का वर्गमूल। और 50 को हम क्या ले सकते हैं, 25 गुणा 2, 25 गुणा 2 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल 5 होता है और वर्गमूल 2, यानी कि 2 का पूरा नहीं निकलता, इसलिए वर्गमूल 2, तो 5 वर्गमूल 2। अब हम चेक करेंगे डी और ए के बीच की दूरी। डी के निर्देशांक है -1 और -4, और ए के निर्देशांक है -3 और 5। डी और ए के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, -3 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस -4 का स्क्वायर, सारे का रूट। या माइनस और माइनस प्लस, -3 में से 1 निकालेंगे -2 का स्क्वायर। यहाँ भी माइनस और माइनस प्लस, 5 + 4 9, तो प्लस में 9 का स्क्वायर, सारे का रूट। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर, 9 गुणा 9 81, सारे का वर्गमूल। 81 और 4 85, 85 का वर्गमूल। अब हम चेक करते हैं कि ए और सी की दूरी निकली थी 2 वर्गमूल 13, बी और सी की दूरी निकली थी वर्गमूल 13, और सी और डी की दूरी निकली थी 5 वर्गमूल 2, और डी और ए के बीच की दूरी निकली थी 85 का वर्गमूल। अब ये सारी दूरियां अलग अलग हैं, और ये इस टाइप की दूरियां हैं, कहीं न कहीं ये चारों पॉइंट मिलते दिखाई नहीं देते। तो भुजाओं के माप से स्पष्ट है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज संभव नहीं है। क्यों नहीं है कि इसलिए जो चारों पॉइंट निकाले थे, चारों रेखाखंडों की लंबाइयाँ निकाली थी, ये लंबाइयाँ आपस में, चारों लंबाइयाँ आपस में नहीं मिलेगी तो ये चतुर्भुज संभव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का भाग नंबर 3 के अंदर दिया है, पहला निर्देशांक है 4 और 5, दूसरा निर्देशांक 7 और 6, तीसरा निर्देशांक 4 और 3, और चौथा निर्देशांक है 1 और 2। अब इन निर्देशांकों को मैंने ए और बी के रूप में, पॉइंटों के रूप में नोट कर दिया है। मानो बिंदु ए जिसके निर्देशांक 4 और 5 है, और दूसरा बिंदु बी जिसके निर्देशांक 7 और 6 है, तीसरा बिंदु सी जिसके निर्देशांक 4 और 3 है, और चौथा निर्देशांक है डी, जिसके चौथा पॉइंट है डी जिसके निर्देशांक 1 और 2 है। अब वही फार्मूला लगाएंगे हम दूरी सूत्र से। ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। अब 7 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस में 5 का स्क्वायर, सारे का वर्गमूल। 7 में से 4 निकालेंगे 3 बच गया 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 निकालेंगे 1 बच गया 1 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, सारे का वर्गमूल। 9 और 1 10, वर्गमूल 10, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी आ गई वर्गमूल 10। अब दूसरा पॉइंट बी और सी। बी और सी के बीच की दूरी देखो, 4 माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 6 का स्क्वायर का वर्गमूल। 4 माइनस में 7 का स्क्वायर, 4 में से 7 निकालेंगे तो माइनस के 3 बच गया, -3 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस में 6 का स्क्वायर का रूट वर्ग। तो 6 में से 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 बच गया, -3 का स्क्वायर, सारे का वर्गमूल। अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 3 का स्क्वायर 9, इसी प्रकार प्लस में माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर फिर 9, तो 9 और 9 18, तो ये आ गया हमारे पास वर्गमूल 18। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट आता है सी और डी के बीच की दूरी। सी के निर्देशांक 4 और 3 और डी के निर्देशांक 1 और 2। अब 1 में से 4 घटाएंगे इसका स्क्वायर, प्लस 4 में से 3 घटाएंगे उसका स्क्वायर, सारे का रूट। 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 बच गया, -3 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 3 घटाएंगे, यहाँ 2 है, 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बच गया, -1 का स्क्वायर, सारे का वर्गमूल। अब माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसी प्रकार माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, सारे का वर्गमूल। 9 और 1 10, 10 का वर्गमूल। सी और डी के बीच की दूरी आ गई वर्गमूल 10। अब डी और ए के बीच की दूरी निकालेंगे। अब डी के निर्देशांक 1 और 2 और ए के निर्देशांक 4 और 5। अब डी और ए बाद में है इसलिए 4 में से 1 घटाएंगे और 5 में से 2 घटाएंगे, सारे का वर्गमूल। 4 में से 1 घटाएंगे 3 बच गया, 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ भी 3 बच गया, प्लस 3 का स्क्वायर, सारे का अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर फिर 9, सारे का वर्गमूल। 9 और 9 18, वर्गमूल 18। हमने क्या चेक किया कि ए बी के बीच की दूरी वर्गमूल 10
और सी डी के जो बीच की दूरी आई है वो भी वर्गमूल 10। तो ए बी और सी डी आपस में बराबर है। बी सी जिसका वर्गमूल 18 और डी ए इसके बीच की दूरी है वर्गमूल 18, यानी कि ये दोनों दूरियां भी वर्गमूल 18 बराबर है। तो बी सी किसके बराबर हुआ? डी ए के बराबर। ए बी और सी डी दोनों वर्गमूल 10 है और बी सी और डी ए दोनों वर्गमूल 18 है। अतः इसलिए चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है। अब हम क्या चेक करेंगे? विकर्ण चेक करेंगे। विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी। विकर्ण ए सी ए और सी, ए के निर्देशांक 4 और 5 और सी के हैं 4 और 3। ए सी तो 4 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 5 का स्क्वायर। फार्मूला वही लगाएंगे हम, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर सारे का अंडरूट। तो यहाँ 4 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस में 5 का स्क्वायर सारे का अंडरूट। 4 में से 4 निकालेंगे 0 बच गया 0 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 बच गया -2 का स्क्वायर सारे का वर्गमूल। 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 वर्गमूल 4, और वो कितना आ गया 4 का वर्गमूल 2। इसी प्रकार अब हम बी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी के निर्देशांक है 7 और 6 और डी के निर्देशांक है 1 और 2। बी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे तो 1 माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 6 का स्क्वायर सारे का वर्गमूल। अब देखो इसमें 1 माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 6 का स्क्वायर का वर्गमूल। 1 में से 7 घटाएंगे तो माइनस के 6 बच गया -6 का स्क्वायर, और प्लस में 2 में से 6 घटाएंगे तो -4 का स्क्वायर सारे का वर्गमूल। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ भी माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 सारे का वर्गमूल। 16 में 36 जोड़ेंगे तो 52 वर्गमूल 52। और ए सी का विकर्ण ए सी की लंबाई कितनी आई थी? 2, और बी डी की लंबाई कितनी आई थी? वर्गमूल 52। दोनों आपस में बराबर नहीं है क्योंकि ए सी बराबर नहीं है बी डी के, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि x एक्सिस पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पे। x एक्सिस पे कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, तो इसका मतलब x एक्सिस पे जो पॉइंट है उसके निर्देशांक क्या होंगे? x और 0, क्यों x वाली लाइन पे y 0 होता है और y वाली लाइन पे x 0 होता है। तो ये जो बिंदु है वो x एक्सिस पे है, इसलिए x एक्सिस के इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x और 0, और ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं पे से बराबर दूरी पे है। क्वेश्चन नंबर 7 मान लेते हैं कि x अक्ष पर बिंदु P मान लिया हमने, जिसके निर्देशांक x और 0, और तो निर्देशांक दिया गया है उसके हमने पहला पॉइंट A मान लिया जिसके निर्देशांक 2 और -5, और दूसरा पॉइंट है B, उसके निर्देशांक -2 और 9 है। अब P बिंदु से A की दूरी तथा P बिंदु से B की दूरी आपस में दोनों क्या हैं? बराबर है, समदूरस्थ है। तो पहले हम P से A की दूरी निकालेंगे। P से A बराबर किसके? P से B। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। वर्ग क्यों कर दिया दोनों तरफ? क्योंकि हमारे फार्मूले में वर्गमूल आता है x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर का अंडरूट। अब ये अंडरूट नहीं लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब अंडरूट नहीं लगाना पड़ेगा तो PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। अब P से A की दूरी क्या निकलेगी? 2 माइनस में x का स्क्वायर प्लस -5 माइनस में 0 का स्क्वायर। 2 माइनस में x का स्क्वायर प्लस -5 माइनस में 0 का स्क्वायर। अब 2 माइनस में x का स्क्वायर ये तो निकाल दिया, 2 माइनस में x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस में 0 का स्क्वायर बराबर क्या दिया? PB का स्क्वायर है ना, तो P और B के बीच की दूरी निकालेंगे तो -2
माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 0 का स्क्वायर, -2 माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 0 का स्क्वायर। अब देखो हल करते हैं। 2 माइनस में एक्स का स्क्वायर, इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे a माइनस में b की पावर 2, a की 2 प्लस b की 2 माइनस में 2ab। अब यहाँ 2 माइनस में एक्स का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी कि तीनों की गुणा 2 गुणा माइनस के एक्स, तो -2 दूनी 4 माइनस के 4x, यानी कि पहली संख्या 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या -x है तो -x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, माइनस में 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या तो 2 दूनी 4, x साथ में x और माइनस का निशान तो माइनस में 4x। इसी प्रकार 5 में से -5 में से 0 घटाएंगे तो -5 बच गया, -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। और इधर दोनों ही माइनस के निशान है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। फिर हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी की पावर 2, a की 2 प्लस b की 2 प्लस में 2ab। अब a की जगह हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, b की जगह हमारे पास x है, x का स्क्वायर प्लस में इन तीनों की गुणा कर दो, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x। अब 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बच गया, 9 का स्क्वायर 81। अब देखो कि दोनों तरफ है ये x तो कैंसिल हो जाता है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। क्या बच गया, 4 और 25 कितने हो गए, 29 हो गए। इधर 4 प्लस 81 85 हो गए, 85 को दूसरी साइड ले आएंगे माइनस के 85। इधर क्या बच गया बराबर में, यहाँ बच गया 4x और इस माइनस के 4x को इधर ले आएंगे तो प्लस के 4x, और x स्क्वायर से x स्क्वायर हमने पहले काट दिया था। अब देखो कि 4x प्लस 4x कितने होगी, 8x, और 29 में से 85 घटाएंगे तो माइनस के 56, x बराबर -56, ये 8 इसके नीचे आ जाएगा, -56/8। काटो, माइनस तो न्यू का नहीं हुआ है, 8 और 7 56, x की वैल्यू क्या आ गई -7। अब x की जगह x क्या माना था हमने, जो x एक्सिस पे जो बिंदु था जिसका नाम हमने P दिया, उसके निर्देशांक हैं x और 0। अब x की वैल्यू हमने क्या निकाला है, -7। अब x की जगह -7 रखेंगे, 0 की जगह 0 है, तो x एक्सिस पे बिंदु है P, उसके निर्देशांक कितने आ गए, -7 और 0। अतः x एक्सिस पर बिंदु जिसके क्या बिंदु है, -7 और 0, -7 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि y एक्सिस पर वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P -2 और -3, Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब देखो P और Q 2 पॉइंट दिए हैं, 2 बिंदु दिए हैं, दोनों के बीच की दूरी 10 मात्रक बताई है। तो हमें क्या करना है कि P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे, और वो दूरी किसके बराबर है, 10 के बराबर है। दोनों को बराबर रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देखो बिंदु P दिया जिसके निर्देशांक 2 और -3 है, और Q बिंदु दिया जिसके निर्देशांक 10 और y है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, किसके बराबर है, 10 मात्रक के। P और Q बराबर 10, P और Q यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10। तो P और Q का स्क्वायर करेंगे तो इधर भी 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर 10 गुणा 10 100 हो जाएगा। P और Q के बीच की दूरी, अब 10 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस में -3 का स्क्वायर, y माइनस में -3 का स्क्वायर। अब अंडररूट नहीं करेंगे, क्यों कि हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया, बराबर किसके, 100 के। अब a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, 10 में से 2 निकालेंगे तो कितना बच गया, 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। अब a की 2 यानी कि y की पावर 2 प्लस b की 2, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2ab, 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, अर्थात इन दोनों की गुणा, 3 दूनी 6y, प्लस के आएंगे बराबर 100। अब देखो y स्क्वायर मानक रूप में लिखेंगे तो सबसे बड़ी पावर वाला पहले लिखेंगे, y का स्क्वायर प्लस में 6y, और 64 और 9 कितने हो गए, 73, प्लस के 73, और 100 को इधर ले आते हैं दूसरी साइड तो माइनस के 100 बराबर 0। y का स्क्वायर प्लस में 6y
और 73 में से 100 घटाएंगे माइनस के 27 बराबर 0। अब इसके फैक्टर बनाओ। फैक्टर कैसे बनाएंगे? -6 के टुकड़े करो, -6 को ऐसे लिखे, जोड़ें तो माइनस के 6 और गुणा करें तो पहली संख्या और आखिरी संख्या की गुणा के बराबर। वाई स्क्वायर प्लस के 6 को हमने क्या लिखा? प्लस के 9y माइनस के 3y और माइनस के 27 न्यू के न्यू है बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो। y कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बच गया हमारे पास y, प्लस में यहाँ y बार आ गया तो क्या बच गया हमारे पास 9। और इधर इन दोनों में से कॉमन निकालो, माइनस के 3 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बच गया हमारे पास y, प्लस में माइनस तो पहले बार आ गया, 3 भी बार आ गया तो 3 से भाग दो 27 को, 3 में 27, इधर क्या बच गया 0। अब देखो कि y प्लस 9 इधर भी है और इधर भी है। y प्लस 9 को हम कॉमन निकालते हैं तो y प्लस 9 हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ क्या बच गया? y बच गया और यहाँ क्या बच गया? माइनस के 3 बराबर 0। तो फैक्टर हमारे क्या बन गए? y प्लस 9 और y माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब क्या है? या तो y प्लस 9 0 के बराबर है, y प्लस 9 0 के बराबर है, या फिर y माइनस में 3 0 के बराबर है। अगर y प्लस 9 0 के बराबर है तो y को दूसरी साइड ले जाओ, y बराबर -9 हो जाएगा। अगर y माइनस 3 0 के बराबर है तो -3 को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? y बराबर प्लस के 3। तो हमारे y के मान है, 2 मान आते हैं, एक तो माइनस के 9 और दूसरा है प्लस के 3। तो y का मान आ गया -9 और 3। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि यदि Q 0 और 1, Q के निर्देशांक 0 और 1 बिंदुओं P -3 और R x और 6 से समदुरुस्त है, यानी कि Q जो बिंदु है वो P से और R से बराबर दूरी पर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये तो हमने x का मान निकालेंगे। इसके बाद दूरी सूत्र की सहायता से Q और R और P और R दोनों के बीच की दूरियां निकालेंगे। बिंदु क्या दिया हमारे पास? Q बिंदु जिसके निर्देशांक 0 और 1, इसके अलावा बिंदु एक P दिया है जिसके निर्देशांक 5 और -3, और R बिंदु दिया जिसके निर्देशांक x और 6। अब जो Q है वो P बिंदु से दूरी और Q की R बिंदु से दूरी आपस में समदुरुस्त है, यानी कि बराबर है। यानी कि P और Q किसके बराबर है? P और R और Q के बराबर है। यानी कि Q की दूरी P से, यानी कि P से Q की दूरी, और R की दूरी Q से, यानी कि R और Q की दूरी दोनों आपस में बराबर है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं ताकि अंडर ना लगाना पड़े। P से Q का स्क्वायर किसके बराबर हुआ? R से Q का स्क्वायर। अब देखिए P से Q का स्क्वायर, अब 0 - 5 का स्क्वायर। देखो पीछे Q है तो इसलिए पहले निर्देशांक x2 माइनस में y2 और x1 माइनस में y1, तो 0 माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में -3 का स्क्वायर। अंडर नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? कि हमने इधर स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। और R से Q की दूरी, R से Q की दूरी, तो 0 माइनस में x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 6 का स्क्वायर, सारे का अंडर नहीं लगाएंगे, सॉरी। 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 बच गया, -5 का स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो 1 + 3 4 का स्क्वायर। इधर 0 में से x घटाएंगे तो -x का स्क्वायर प्लस 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 बच गया, -5 का स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर, इधर माइनस का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस का स्क्वायर ये प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखो कि 25 से 25 कैंसिल दोनों तरफ, 25 से 25 कैंसिल हो गया। अब x स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 16। तो x किसके बराबर हो गया? दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस में 4, 16 का वर्गमूल प्लस माइनस में 4। अतः r के निर्देशांक, r के क्या निर्देशांक निकले हैं? प्लस माइनस में 4 और x की वैल्यू प्लस माइनस में 4 रख दिया 6। r के निर्देशांक प्लस माइनस में 4 और 6, तो इसके दो निर्देशांक निकलेंगे, एक तो प्लस के 4 और 6 आएगा और दूसरा माइनस के 4 और 6 आएंगे, दो निर्देशांक निकलेंगे।
अब भाग नंबर 2 में क्या पूछा है, भाग नंबर 2 में पूछा है कि क्यू और आर और पी और आर दोनों के बीच की दूरियां निकालो। अब हम क्यू और आर के बीच की दूरी निकालेंगे। क्यू और आर के बीच की दूरी, क्यू के निर्देशांक क्या है 0 और 1, और आर के निर्देशांक हमने क्या निकाले थे लास्ट में, प्लस माइनस में 4 और 6। एक बार हम प्लस लेंगे 4 का और एक बार माइनस के 4 लेंगे। ठीक है, जब हम प्लस के लेते हैं तो 4 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस में 1 का स्क्वायर, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बच गया, 4 का स्क्वायर 16, और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बच गया, 5 का स्क्वायर 25, सारे का वर्गमूल, और 16 और 25 हो गया 41, वर्गमूल 41। अगर हम माइनस के 4 लेते हैं फिर क्यू आर के बीच की दूरी क्या निकलेगी, -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 1 निकालेंगे 5 बच गया, 5 का स्क्वायर 25, सारे का वर्गमूल, 16 में 25 जोड़ेंगे 41, 41 का वर्गमूल। अब ये थी हमारी क्यू और आर के बीच की दूरी। प्लस माइनस में 4 थे, इसका एक बार हमने प्लस लेके निकाला, एक बार माइनस लेके निकाला, दोनों दूरियां हमारे पास आ चुकी है। प्लस लेके निकालेंगे तो वर्गमूल 41 है, और माइनस लेके निकालेंगे तो वर्गमूल 41 ही फिर आता है। अब पी और आर के बीच की दूरी निकालेंगे। पी और आर, पी के निर्देशांक क्या है 5 और -3, और आर के हैं प्लस माइनस में 4 और 0। आर के हमने निकाले थे प्लस माइनस में 4 और 0, तो आर और पी और आर के बीच की दूरी निकलेगी हमारी 4 माइनस में 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3 का स्क्वायर, सारे का अंडर। 4 में से 5 घटाएंगे तो 1 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस और माइनस प्लस, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का वर्ग, 81 और 1 82, 82 का रूट आ जाएगा। इसी प्रकार -4 लेंगे तो -4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में -3 का स्क्वायर, सारे का रूट, -4 और -5 माइनस के 9, -9 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ भी माइनस और माइनस प्लस, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर, यहाँ भी 81, सारे का रूट, 81 प्लस 81 162, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 81 गुणा 2, ये भी 162 होता है, इसका वर्गमूल 81 का वर्गमूल 9 होता है, और 2 का पूरा नहीं निकलता है, इसलिए वर्गमूल 2, तो 9 वर्गमूल 2। अब देखो कि पहले हमने क्यू और आर के बीच की दूरियां निकाली थी, प्लस माइनस में 4 था हमारे पास, तब भी दोनों दूरियां बराबर निकली थी, वर्गमूल 41, और यहाँ भी क्यू आर की दूरियां निकाली थी, यहाँ भी प्लस माइनस में 4 था, एक बार प्लस लिया हमने, एक बार माइनस लिया, तो वो दूरियां भी हमारी क्या निकली थी 9 वर्गमूल 2, यानी कि प्लस के 4 लेंगे तब भी 9 वर्गमूल 2, और माइनस के 4 लेंगे तब भी 9 वर्गमूल 2, दोनों दूरियां ये भी बराबर थी। अतः क्यू और आर के बीच की दूरी वर्गमूल 41, और पी और आर के बीच की दूरी वर्गमूल 82, वर्गमूल 82, वर्गमूल 82 को हम ये भी लिख सकते हैं 9 वर्गमूल 2, 9 वर्गमूल 82 पी और आर के बीच की दूरी थी, और इसकी एक अलग 2 दूरियां निकली थी। देखो क्यू और आर के बीच की दूरी तो दोनों बराबर थी, प्लस माइनस लेने पे वर्गमूल 41, और पी और आर की दूरी अगर हम प्लस लेते हैं तब तो आता है वर्गमूल 82, और माइनस के 4 लेते हैं फिर आता है 9 वर्गमूल 2। अतः क्यू और आर के बीच की दूरी वर्गमूल 41, और पी और आर की 2 दूरियां निकलती है, एक तो वर्गमूल 82 व 9 वर्गमूल 2, 2 दूरियां निकलती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं, एक बिंदु 3 और 4, दूसरा बिंदु है -3 और 4 से समदूरस्थ है। जो बिंदु दिया था ना हमने, उसके निर्देशांक x और y है, वो बिंदु जिसके निर्देशांक 3 और 6, और दूसरा बिंदु जिसके निर्देशांक -3 और 4 है, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पर है। मान लेते हैं बिंदु P x और y, जो x और y बिंदु था उसका नाम हमने P रख दिया,
और जो बिंदु निर्देशांक दिए गए थे 3 और 6, उस बिंदु का नाम रख दिया हमने ए, और जिस बिंदु के निर्देशांक -3 और 4 था उसका नाम रख दिया हमने बी। अब देखो दूरी सूत्र से दिया गया है प्रश्न के अनुसार ए से पी से ए की दूरी, यानी कि ए से लेकर पी तक की दूरी किसके बराबर है, बी से लेकर पी तक की दूरी दोनों आपस में बराबर है। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। ए पी का स्क्वायर बराबर किसके, बी क्यू का स्क्वायर। ए से पी का स्क्वायर किसके बराबर है, बी से क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर दिया कि दोनों तरफ वर्गमूल नहीं लगाना पड़ेगा। अब ए पी की दूरी निकालो, ए से लेकर पी की दूरी निकालो या पी से ए की दूरी निकालो, तो x माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस में 6 का स्क्वायर, x माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस में 6 का स्क्वायर। ठीक है, किसके बराबर हुआ, बी पी की दूरी के बराबर। p से p की दूरी निकालो तो -3 x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर सारे का वर्गमूल। अब यहाँ देखो फार्मूला a माइनस बी की 2 का फार्मूला लगाओ, x की पावर 2 3 की पावर 2 9 माइनस में 3 दूनी 6x। इसी प्रकार प्लस में y की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 36 माइनस में 6 दूनी 12y, और इधर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस 3 का स्क्वायर, तो a प्लस 3 का स्क्वायर का फार्मूला a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, या x की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 दूनी 6x, और इधर y की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 16 माइनस में 4 दूनी 8y, माइनस में 4 दूनी 8y। अब देखते हैं कि यहाँ लिखा हमने x का स्क्वायर और y का स्क्वायर इकट्ठा लिख दिया, माइनस में 6x माइनस के 12y, और संख्या हमारे पास 36 और 9 कितने 45 बराबर। दूसरी साइड में x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस में 6x माइनस में 8y, और 16 और 9 25 प्लस का 25। ठीक है भाई। अब देखो x की 2 प्लस y की 2 इधर भी है और x की 2 y की 2 इधर भी है, दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, दोनों तरफ से, दोनों बराबर है, दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया। तो इधर क्या बच गया हमारे पास, 6x बच गया। इस 6x को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये प्लस के 6x हो जाएंगे, और इधर माइनस के 8y थे और माइनस के 12y को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस के 12y हो जाएंगे। और संख्या क्या थी हमारे पास, इधर 25 था, 25 लिख दिया, और इस दूसरी साइड 45 था, 45 को इधर ले आएंगे माइनस के 45, तो हमारी इस साइड में क्या बचेगा, सारे दूसरी साइड आ गए तो हमारे पास क्या बच गया, 0। ठीक है, 6x प्लस 6x 12x हो गए, और y के अंदर देखो प्लस के 12y है माइनस के 8y है, तो प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के 4 ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं 4, तो 4y, और ये बच गया हमारे पास माइनस के 45 है प्लस के 20 है, तो माइनस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं 20, तो माइनस के 20 बराबर 0। अब पूरी संख्या 4 से डिवाइड होती है तो हम 4 से भाग दे दिया पूरी संख्या को, 4 3 12 x साथ में आ गया, 4 एकम 4 y न्यू का न्यू रह गया, माइनस में 4 5 20 बराबर 0। तो समीकरण क्या बन गई हमारे पास, 3x प्लस में y माइनस में 5 बराबर 0। तो ये थी हमारे क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 7.1 के। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने ये पूछा था कि x और y के अंदर संबंध स्थापित करें, तो क्या संबंध बना था हमारा, 3x प्लस y माइनस में 5 बराबर 0, यानी कि एक हमारी रैखिक समीकरण तैयार हो चुकी है। और ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। इस एक्सरसाइज में 10 ही क्वेश्चन थे और 10 के 10 क्वेश्चन हमने इस एक वीडियो के अंदर डाल दिए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और अपनी एक्सरसाइज 7.1 को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आपकी सुविधा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सुविधा दी जाती है, तो आप इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं। आपके लिए समय निकालकर ये वीडियो बनाई गई है, तो इसका फ़ायदा बेनिफिट ज़रूर लें। धन्यवाद साथियों।